हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस 2025 के जो एग्ज़ाम हुआ था जैक बोर्ड का, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस है भाई, 30 नंबर का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। 1704 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने निम्न में से कौन से कदम उठाए। तो पहला ऑप्शन था वहाँ के प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। दूसरा था सामंती व्यवस्था को खत्म किया। तीसरा था किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। दूसरा क्वेश्चन था 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए, ठीक है। इसे देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा के रूप में निम्न में से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। पहला है विलियम प्रथम, दूसरा है जार निकोलस द्वितीय, तीसरा है ऑटो वन बिस्मार्क, चौथा है एमिलियन द्वितीय। इसका क्या आंसर होगा बताइए। इसका आंसर होगा विलियम प्रथम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए मद्रास में द फोकलेस ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नटेश शास्त्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में 1830 के दशक में हुए 1830 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले, जिसे निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कपास का। अगला है मुद्रण क्रांति के आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया। तो ऑप्शन पढ़िए इसका है इसने वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों की जानकारी को सरल कर दिया। दूसरा है इसने यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के विचारों का प्रसार सरल कर दिया। तीसरा है इसने राष्ट्रवादी और जनमानस के विचारों को प्रभावित किया। इसका ऑप्शन है चौथा सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1870 के दशक में भारतीय मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत निम्न में से किसने लिखा था। तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर इसको बोलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः ऐसा माना जाता है कि संसाधन का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि इसके विकास के लिए निम्न में किसका योगदान भी रहा है। पहला ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, दूसरा है संस्था, तीसरा है प्रकृति, चौथा सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो चुका है, उधर हिस्ट्री चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है। ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। ऐसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन चलाया गया था। निम्न में से किस आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन है बीज बचाओ आंदोलन, दूसरा है नवोद्यान आंदोलन, तीसरा है चिपको आंदोलन, चौथा है जंगल बचाओ आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरिस्का हमारे राजस्थान में है और बांधवागढ़ मध्य प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही
पूछ देता है ये सब 1 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकलता है जिसका उपयोग कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। उस रसायन का नाम निम्न में से है। इसका आंसर हो जाएगा टैक्सोल। ये आपके शायद चैप्टर 2 से क्वेश्चन है, इन ज्योग्राफी चैप्टर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और यह प्रतिदिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। इसका प्रमुख कारण निम्न में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, तीसरा है औद्योगिकरण। तो नदियों के ये जो दुष्प्रभाव जो बढ़ रहा है, सबसे इसका मेन कारण तीनों होगा, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका वर्षा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च कोटि की हेमाटाइट किस्म और लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिले में पाया जाता है, ठीक है, जो कि वहाँ स्थित बादाम पहाड़ी के खदानों से निकाला जाता है। मयूरभंज और केंदुझर भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि मयूरभंज, देखिए इतना केवल घुमाया है बात को, क्वेश्चन इतना ही पूछा है कि मयूरभंज और केंदुझर, मयूरभंज और केंदुझर भारत के किस राज्य में है, इतना ही क्वेश्चन पूछा है बस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इसकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न में से किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है कच्चे माल की उपलब्धता और भूमि, दूसरा श्रम और पूंजी, तीसरा संचार व बाजार। इसका आंसर हो जाएगा सभी डी। निम्न में से कौन राजनीतिक अस्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता का बंटवारा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्रीलंका में दो समुदायों के बीच परस्पर अविश्वास ने बड़ी टकराव का रूप ले लिया, तब यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ? इसका आंसर हो जाएगा गृहयुद्ध में। आपको पता होगा कि श्रीलंका में गृहयुद्ध हो गया था, फिर 2009 में यह गृहयुद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या है ये? समतामूलक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए। तो क्या कौन सा कानून था? ऑप्शन है नागरिक कानून, धार्मिक कानून, पारिवारिक कानून या आपराधिक कानून। इसका आंसर हो जाएगा पारिवारिक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चुनाव के बाद जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है और वह आपस में मिलकर सरकार बनाती है, तो इस प्रकार के बनने वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार। ये सब तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? इस ऑप्शन है देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक दल का दुष्प्रभाव। तीसरा है महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याएं। और चौथा है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य निम्न में से क्या होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, साक्षरता दर में वृद्धि, लोगों का स्वास्थ्य में स्थिति में सुधार। आंसर हो जाएगा डी सही, सभी हो। क्वेश्चन नंबर 26, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे किस क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? मैं फिर से पढ़ता हूँ, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके
आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बैंक खाता में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को निम्न में से क्या नाम दिया जाता है या फिर क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मांग जमा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1991 में नई आर्थिक नीति, जिसे उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या था? आर्थिक विकास दर में पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है व्यापार के लिए प्रतिबंधों को हटाना, ऑप्शन डी इसका सभी होगा। 1991 के उदारीकरण और वैश्वीकरण जो नियम लाया गया था उसमें ये सभी चीज़ों को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है 2025 का, उसमें है उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न में से किस प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया था या किया गया है? सूचना पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, या आत्मनिर्णय का अधिकार, या फिर ये राष्ट्रीयता का अधिकार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे जो है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, ये सही हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। 2025 का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इतना ही क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का था, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, बस इतना ही है। ठीक है।